तो सीधी बात है, रीड कर लो ना। सबसे पहली चीज तो शूटिंग स्टार को मैं मानता ही नहीं हूं। आप कहां से लेके आते हो उसको? शूटिंग स्टार ये रहा। चलिए, ये इस तरह आपने बताया ना शूटिंग स्टार, इस तरह। हाँ तो फिर ये तो वही हो गया ना, बायस बॉर्डर के पास ही खड़े हैं। क्यों? या तो वीक में किसका प्रेशर है भाई? तो फिर इस पूरे टाइम में तो बायर्स का ही प्रेशर है। अब तो बायर घुसने को तैयार ही है। सेलर ने तो डिफेंड किया होगा इसके अंदर। इसमें प्राइस का एक्शन किस तरह हुआ होगा, अंदाजा लगाओ। इसके अंदर प्राइस का एक्शन किस तरह हुआ होगा? प्राइस यहां पे ओपन हुई है गैप के साथ, ऊपर में, इसको हटाओ। प्राइस यहां ओपन हुई है गैप के साथ, तभी तो ये हैमर बना ना आपका शूटिंग स्टार। प्राइस ओपन कहां हुई? ग्रीन कैंडल यहां पे ओपन हुई है और यहां क्लोज हुई है। सही है क्या? हाँ, अब ध्यान दीजिए। ओपनिंग और क्लोजिंग पे अगर आपने ध्यान दिया तो जल्दी पकड़ लोगे। यहां पे प्राइस ओपन हुई है और जैसे ही प्राइस ओपन हुई ना, तो सेलर फौरन देखा कि गैप के साथ आ रहे हैं ये लोग, अचानक कूद गए हैं। यहां पे रुके थे दूर में, लेकिन कूद के फौरन बॉर्डर के पास आ गए बायर्स। तो सेलर क्या किया? फौरन उनको वहां से डिफेंड करने की कोशिश किया, गोलीबारी की, जिसकी वजह से प्राइस यहां तक आई नीचे। लेकिन हुआ क्या फाइनली? बायर्स पे इसके गोलीबारी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो ढाल वाल लेके बैठे हुए हैं। क्या? ढाल वाल लेके बैठे हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं तू चला गोली, हम देखते हैं तू कितना चलाएगा। और वो बाय करते जा रहे हैं, करते 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 फाइनली वो यहां तक लाकर क्लोज किए हैं। ये आपका शूटिंग स्टार बना है। तो वो तो बायर बोला कि उसको तो यहीं से कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, यहां तक आया तो अब किसी भी वक्त तो फिर भी घुसेगा वो। इस मोमेंट में तो EMA20 का सवाल ही नहीं है। इस मोमेंट में तो EMA20 का जिक्र ही नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहां पे क्या लिखा है देखो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के करीब क्लोजिंग प्राइस की अहमियत है। यहां EMA20 का जिक्र ही नहीं है। लेकिन मैं चलिए इसमें ऐड कर देता हूं, इसको एक प्रो लेवल बना देते हैं, एडवांस लेवल बना देते हैं। हम इसमें ऐड करते हैं EMA20 ताकि आपका डाउट खत्म हो। ठीक है, चलिए बोर्ड पे आते हैं। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये प्राइस में इस तरह मोमेंट है, ठीक है, इस तरह। और कैंडल ने यहां पे सस्टेन क्लोजिंग दे दिया, कहां पर? ऊपर में। और इसके अंदर EMA20 अगर इस तरह है, ध्यान दीजिए, कहां है? नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस EMA20 से निकली है, ब्रेकआउट आएगा, फिर जाएगी ऊपर। दरमियान में कोई जोन ना हो तब बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए इस तरह ना होकर अगर EMA20 इस तरह है, ठीक है, अगर EMA20 इस तरह है तो जाहिर सी बात है यहां पे प्राइस रुकी है, कहां पर? रेजिस्टेंस पर। इस तरह तो EMA20 हो ही नहीं सकता है, इस तरह EMA20 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइस मल्टीपल टाइम यहां पर रेजिस्टेंस हो रहा है। तो वो EMA20 या तो यहां कहीं पे या फिर ऐसे कहीं पे होगा, EMA20 यहां पे आएगा ही नहीं ऐसी सिचुएशन में। फिर भी अगर हम मान ले कि अगर EMA20 इस तरह होता है तो भी यहां पर प्राइस आई है, तो जाहिर सी बात है पहले ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। ध्यान दीजिए, पहले क्या होगा? ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उसके बाद हो सकता है EMA20 भी ब्रेक हो जाए और उसके बाद से अप ट्रेंड शुरू हो जाए। EMA20 का भी ब्रेकआउट आया। चलिए मान लेते हैं कि EMA20 यहां पे नहीं है, चलो ये भी दूर करो। EMA20 यहां नहीं है, EMA20 है
या ऊपर में, या ऊपर में, तब तो और ज्यादा बेहतर है ना भाई। अगर EMA 20 ऊपर है तो और ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि प्राइस जाएगी एवरेज प्राइस तक और यहां से सपोर्ट लेगी, और ये ब्रेकआउट तो आना ही आना है। आशिक भाई, प्राइस EMA 20 तक तो जाएगी ना, यहां से इस तरह कुछ EMA 20 तक जाएगी और यहां से फिर रिवर्स हो सकती है, तब तो और ज्यादा अच्छा है, तब तो ब्रेकआउट आना ही आना है। आप रीड करो चार्ट को, सब समझ में आ जाएगा। दोनों लॉजिक बता दिया, नीचे हो तो पूछो 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 पूछो। अरे भाई पूछो पूछो यार, अच्छा है पूछो, सबका डाउट, वही सवाल था। सब देखिए क्या है ना, आप सवाल करेंगे सबके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये दो तीन चीजें मैंने अभी जो EMA 20 के बारे में बताया, कोई सोचा था क्या? लेकिन डाउट क्लियर हुआ ना सबका? जी। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, अब हम जो है ना क्लास में ये भी देखेंगे, चलिए, ये भी डाउट बहुत ज्यादा है सबके दिमाग में, प्राइस गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है, फ्लैट खुल रही है, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। EMA नीचे के बारे में किसी का मैसेज आया था, EMA नीचे के बारे में फिर से बताएं। भाई नीचे अगर EMA है तो जाहिर सी बात है ना, प्राइस EMA 20 से सपोर्ट लेके निकली है, पावर जनरेट करके निकली है। EMA 20 एवरेज प्राइस है इंस्टीट्यूशंस के लिए, और जाहिर सी बात है एवरेज प्राइस पर इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे, और जब बाय करेंगे तो प्राइस वहां से निकलेगी। EMA इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि प्राइस एवरेज प्राइस से दूर रहे, एक्सटेंडेड रहे। अगर नीचे है तो चीपर है, चीपर प्राइस पे फिर खरीदेंगे और एवरेज प्राइस तक लाएंगे। चलो, तो इंशाल्लाह आगे एक दो क्लास के अंदर हम ये भी कवर करेंगे, अगर प्राइस फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है तो क्या होना चाहिए, किस तरह हम व्यू पॉइंट बनाएंगे, ये भी कवर करेंगे। चलो, आपके ये भी डाउट्स क्लियर करना है मुझे इस कोर्स के अंदर, कोई चीज़ नहीं छोड़ना है, सब जितने सवाल हैं सब अगले पिछले सब क्लियर।